चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं वाणिज्य गणित का लाभ हानि का पोर्शन का लाभ हानि का भाग पढ़ते हैं। ये वास्तव में वाणिज्य गणित का असली चीज तो यही दिखाई पड़ता है, क्योंकि शेष सब इसकी सहायता के लिए बने हैं, लेकिन ये असली है। लाभ हानि सबसे ज्यादा बिजनेस में यूज होता है। लाभ को आप कहते हो प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट। एंड लॉस, हानि को क्या कहते हो? लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि हमें पढ़ना है। इसमें आप ये देखिए कि एक कोई वस्तु कितने में खरीदी जाती है और फिर उसको बेचा जाता है, तो कभी लाभ भी हो सकता है, कभी हानि भी हो सकती है। तो आपने एक 5 रुपए की पेंसिल खरीदी और अपने मित्र को 6 रुपए में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो आप कहोगे हमें तो प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। और मित्र को कुछ नहीं हुआ, मित्र ने खरीदा केवल। अभी अगर उसे बेचना, क्योंकि उस कीमत थी, उसने देखा कि ये 6 रुपए की तो होगी, उसने दे दिया। आपको लाभ और हानि आप ही को होना है। मैंने जो क्रय करता है, खरीद के लाता है और बेचता है, पहले खरीदता है, पहले उसे खरीदता है और फिर उसे बेचता है, फिर इससे जाकर के बेचता है। इसी को हो सकता है पूरा बेचे या कुछ आधा, कुछ भी भाग उसका बेचता है। यही लाभ हानि है, यही वाणिज्य गणित है, और इसी से लाभ हानि आता है। देखिए, इसमें खरीदना और बेचना दो शब्द आया। तो खरीदता है जिस मूल्य में, उसको हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी जितने में क्रय किया जाता है। क्रय माने खरीदना, खरीदने का जो मूल्य है, खरीदने का जो पैसा, उसको क्रय मूल्य कहते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं परचेजिंग प्राइस। खरीदना माने परचेज, CHA, या परचेज प्राइस ही लिख दिया, परचेज प्राइस। लेकिन इंग्लिश में ज्यादा लोग कहते हैं इसको कास्ट प्राइस, COST। यही परचेज प्राइस, कास्ट प्राइस दोनों बराबर है, कास्ट प्राइस। और ये बहुत फेमस शब्द हुआ, इसको इंग्लिश में कहेंगे CP। आप तो बिल्कुल याद हो जाएगा कि CP माने कास्ट प्राइस। बिल्कुल CP और SP से सब चीजें बनी हैं इसमें, CP कहते हो आप इसे। और जब बेचता है तो उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय, ये देखिए बेचने से बनाना शब्द, ये विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेल प्राइस। सेल प्राइस या सेल्स प्राइस, आप सेल प्राइस ही करिए, सेल प्राइस। वैसे सेल्स प्राइस है, सेल्स प्राइस है, इसमें दूसरा शब्द नहीं यूज हुआ। इसको हमने कहा SP। देखिए, सेल से यस लिया, इससे पी ले लिया, SP बन गया। CP और SP दो शब्द इसमें ज्यादा यूज होंगे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। अब देखिए कि आपको, अगर आपने कम में खरीदा, अधिक में बेचा, तो आपको लाभ होगा। एक पेंसिल, जैसा मैंने बताया था, एक कलम आपने 5 रुपए का क्रय मूल्य है। ये क्रय क्रय मूल्य आपने 5 रुपए, हम इसको CP, हम भी यही कह देते हैं CP।
इज इक्वल टू 5 रुपए, 5.00, ये एक कलम आपने खरीदा। और विक्रय मूल्य क्या हुआ? ये विक्रय मूल्य आपने 6 रुपए में बेच दिया। विक्रय मूल्य, एक ही रुपया यहां होगा, ये सब रुपए पैसे का खेल है। कास्ट प्राइस इज इक्वल टू 6 रुपीज। तो आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? तो आप कह रहे होगे प्रॉफिट हुआ, मुझे लाभ हुआ। और लाभ कितने का हुआ? लाभ कितने का हुआ? आपने वो लाभ कहोगे 6 रुपए से हमने बेचा और 5 रुपए से खरीदा तो घटा दिया, ये ये रुपए था और यही हमारा 1 रुपया बच गया, 1 रुपए का लॉस। अब कोई दूसरी आपकी पेंसिल थी, उसको आपने आपने कहा कि 4 रुपए में बेच दिया। विक्रय मूल्य ये 4 रुपए, 2 पेंसिल आपने खरीदी थी, एक 5 रुपए की, वो भी 5 रुपए की थी। 2 पेंसिल 5-5 रुपए की खरीदी आपने और इसको 4 रुपए में बेचा। तो आपको लाभ हुआ या हानि हुई? प्रॉफिट हुआ या लाभ? अब प्रॉफिट को हम पी लिखने लगे, लाभ माने प्रॉफिट। प्रॉफिट ये हुआ। और जब यहां की केस में देखिए, ये हानि हुई कि क्या हुआ? इसमें हानि हुई। हानि माने लॉस, हानि माने लॉस। ये कितना हुआ? अब 5 रुपए में से देखिए, यहां 5 रुपए में से पहले आपने इसको घटाया था, अब यहां से घटाओ, 4 रुपया आपने घटा दिया तो वो 1 रुपये का आपको हानि हो गई, ये इसको लॉस हो गया। इनसे देख के कहे, आप देख रहे होंगे कि अगर हाँ, लाभ कब होगा? लाभ, अब फार्मूले की तरफ जाइए आप, प्रॉफिट। अभी चलिए प्रॉफिट लिख दिया ना, हम पी लिख दिया करेंगे। प्रॉफिट यानी पी, पी बराबर, पी कब होगा? पी होगा जब एस पी, सेल प्राइस, ये एस पी, अरे एस पी हमने मिटा दिया, ये एस पी जो है ये ग्रेटर होगा सीपी से। अगर एसपी बड़ा है तो लाभ होगा। और हानि कब होगी? हानि होगी, लॉस कब होगा? ये जब एसपी छोटा हो जाएगा सीपी से। अब निकालने के लिए जो बड़ा है उसमें से हम छोटा वाला करते हैं। आप सीपी से ये बड़ा है, एसपी माइनस सीपी कर दिया, और यहाँ ये बड़ा सीपी माइनस एसपी कर दिया। लेकिन वहां लाभ था, यहाँ हानि हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। तो इस तरह हमारा एक फार्मूला बना कि व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी इट इज प्रॉफिट, एंड व्हेन एसपी इज लेस देन सीपी इट इज लॉस। अब कहिए कुछ नहीं हुआ, कोई हानि लाभ नहीं हुआ। अगर एसपी बराबर सीपी हो जाए तो नो लॉस, मतलब कोई लाभ हानि नहीं, हानि नहीं होगी। अगर दोनों, जैसे आपने 5 रुपए खरीदा, 5 रुपए में बेच दिया, तो आपको न तो प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ। अगर ये, तो आप ये देखिए कि प्रॉफिट कब कहोगे?
जब सेल प्राइस अधिक होगा, एसपी अधिक होगा। आप अपने आप ही सोच रहे होंगे दिमाग में, ये तो बड़ी भारी चीज नहीं है, आप क्यों बता रहे हैं इसको। बिल्कुल आप करते हो ये, और करते रहिए। ये जो बात आप कह रहे हैं ये सही है, अपने आप भी सही है, लेकिन मैं केवल आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि, और आप इसे जानते भी हो, निश्चित रूप से जानते हो, आपके घर वाले या आप लोग इसको करते होंगे। तो अब एक बात और हमारे दिमाग में आती है कि अगर हम, लाभ हमारा क्या होता है, प्रॉफिट। अगर ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी, सेल प्राइस, माइनस सीपी, कास्ट प्राइस। यानी ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य माइनस ये कास्ट प्राइस, मैंने क्रय मूल्य। क्रय विक्रय ये बड़ा अच्छा शब्द बना है, क्रय मूल्य। ये तो आपको प्रॉफिट हुआ, और तब हुआ जब एसपी ग्रेटर था सीपी से। तो ये कोई चीज, प्रॉफिट जो है ये प्लस है, लेकिन मैं कह रहा हूं प्रॉफिट लॉस माइनस भी हो जाए तो, अगर यहां पर ही हम कहें तो एसपी माइनस सीपी करके देखिए, यहां एसपी इज लेस देन सीपी है, तो ये जो नंबर आएगा वो कुछ माइनस में आएगा। जैसे 5 रुपए में आपने खरीदा और 4 रुपए में बेचा, हम वही कह रहे हैं। यानी 4 रुपए में बेचा, तो जो आपने इसमें से ये घटा रहे हो, हानि हुई आपको, आप कहते हो 5 - 4, 1 रुपए की हानि हुई। हम कह रहे हैं नहीं, ये भी प्रॉफिट हुआ, ये भी लाभ हुआ। हमने उसी तरह से कहा कि 4 - 5, 4 - 5 करोगे तो माइनस आएगा 1। तो एक तरह से हानि, हानि लाभ जो है वो दोनों, ये एसपी है और ये सीपी है, तो इसमें करना चाहिए था सीपी माइनस एसपी, लेकिन मैंने वही कर दिया, तो लॉस है। तो मेरा कहने का मतलब कि जो है, हानि जो है वो भी लाभ है। हानि क्या है, ऋणात्मक हानि है, ऋणात्मक लाभ है। ये भी लाभ है लेकिन ऋण में है। समझ में आ रही बात। बहुत इस सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम अगर हमेशा घटाएं तो वहां माइनस जब आ जाएगा तो हम कहेंगे हानि हो गई। एसपी माइनस सीपी, यहाँ माइनस में जब ये कोई चीज आई तो हमने कहा ये हानि है, तब हमने कहा ये हानि है, प्रॉफिट नहीं है, ये हानि है। लेकिन बेटर ये है कि जो बड़ा हो उससे आप घटाइए। यहां आप, अच्छा ये है कि आप कहिए सी पी माइनस एस पी, यही हानि है। यानी अगर एस पी बड़ा है तो प्रॉफिट है, लाभ है, और एस पी छोटा है तो हानि है। ये आपका इतना पोर्शन हुआ। अब इसमें इन्होंने कुछ चीजें दी होंगी, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहे हैं, हाँ अब फार्मूला, जैसे यही फार्मूला बना दिया आपने, लाभ, लाभ ही नहीं लिख पाए, देखा, लाभ बराबर
विक्रय मूल्य, वी लिख दिया बस, अब मूल लिख दिया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, यानी क्या कहा हमने, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, ये प्रॉफिट हुआ। अब यहीं पर कोई पूछे कि लाभ तो दिया गया है और क्रय मूल्य बताइए, तो ये क्रय मूल्य हम इस साइड में ले आए। हमने वही जो बताया कि आपको ढेर सारे फार्मूले मत याद करिए, इसे भी याद करने की जरूरत नहीं है, हम इसी से बना रहे हैं। ये माइनस है, ये इक्वेशन के इस तरफ, समीकरण के इस तरफ ले आए तो ये माइनस प्लस हो गया, और ये इस तरफ ले गए तो क्या हुआ, ये भी माइनस हो गया। ये विक्रय मूल्य तो जहां अपनी जगह है, और ये क्या हुआ, माइनस हो गया, माइनस लाभ। होगा कि नहीं होगा, तो हम इसको क्यों याद करें, हम तो वही याद करेंगे। अब देखिए इसमें क्या गया, सी पी इज इक्वल टू एस पी, इसको उधर ले गई, ये हमें मालूम बताया है, जो बताया था उसको एक तरफ कर दिया, तो सीपी निकल आया। अब कोई कहे विक्रय मूल्य बताइए, ये लाभ दिया है, क्रय मूल्य बताइए बताइए विक्रय मूल्य, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, कहेंगे क्रय मूल्य, और ये प्लस है, ये प्लस लाभ, वही इसको रहने दीजिए, और ये कह दिया विक्रय मूल्य, हमने ये निकाल लिया विक्रय मूल्य, यानी ये अगर दिया है विक्रय मूल्य, अगर ये और ये दिया है, अब इसको आप उल्टे भी लिख सकते हो, कहो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, तो कुछ नहीं किया, इसको इक्वेशन का इधर का उधर किया, प्लस लाभ, ये हुआ नहीं, सीपी को इधर कर दिया। अब एसपी मुझे मालूम करना है, तो सीपी प्लस प्रॉफिट, अगर इसको इधर लाए प्लस है या वहां से ले तभी वही था, इज इक्वल टू एस पी, यानी एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस पी, प्रॉफिट, ये बना। अब हानि में यही फार्मूला बनाइए, हानि में क्या करोगे आप, देखिए हानि, अब यहां हमने लाइन खींचा अलग कर दिया, हानि, हानि अगर है तो कैसे होती है, ये क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कम था इसीलिए हानि हुई, यानी यहां लॉस, लॉस यह लिख दिया इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, ये हानि है। अब हमको ये और ये मालूम है, तो हमने जोड़ दिया, या उसी के क्रम में चलिए, ये दोनों, ये मालूम है और ये मालूम है, इसको हम इधर ले आए तो विक्रय मूल्य की है, विक्रय मूल्य बराबर क्या हुआ, क्रय मूल्य माइनस हानि। देखिए यहां ये माइनस लाभ था, लेकिन ये विक्रय मूल्य था, अब क्रय मूल्य आ गया। अब आप कहोगे इसको, ये इसको इधर ले आए तो विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ये माइनस हानि,
विक्रय मूल्य में अगर हानि जोड़ दें हम इधर से लाके बना रहे हैं तो ये क्रय मूल्य बन जाएगा। फार्मूला मुझे केवल एक ही याद है, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, और एसपी हम इस साइड में ले आए तो प्लस हो गया सीपी माइनस लॉस, और यहां उन्होंने कहा इसको इधर ले आए, एस पी प्लस एल इज इक्वल टू सी पी, और दूसरे ढंग से फिर इधर का आपने एक कहने मतलब सी पी इज इक्वल टू एस पी प्लस लॉस। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, केवल याद ये करना है बस। फार्मूला जो याद करना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, और लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। बस ये फार्मूले दो याद करने हैं, शेष आप बना लोगे अपने आप। बनाने की हमेशा कोशिश करिए, दिमाग पर उतना जोर ना दिया जाए, जो जितना जरूरत है उतना दिया जाए। ये हमारा इनके फार्मूले हमने बना लिए। अभी जब कोई सवाल और पूछेंगे तो इसी तरह से हम निकालेंगे। और बीजगणित तो आप लोग जान गए हो, अब उससे और आसान हो जाएगा। देखिए, रमेश ने एक पुरानी साइकिल, उदाहरण है ये, उदाहरण, रमेश ने एक पुरानी साइकिल 650 रुपए में खरीदी, तो परचेज कितना हुआ? ये परचेज प्राइस पीसी, पीसी इज इक्वल टू 650 रुपए में खरीदी। या आप पीसी को परचेज कर दीजिए, परचेज, परचेज प्राइस ये 650 रुपए है, यहां बीच में कर दिया 650 रुपए है रुपए, और मरम्मत कराई 150 रुपए में, तो उसकी मरम्मत, रिपेयरिंग या मरम्मत जो चाहे लिखो आप, मरम्मत यानी ये क्रय मूल्य हुआ है। अब यहाँ क्रय भी लिख दिए, हिंदी भी लिख रहे हो, यहाँ क्रय मूल्य लिख दिया। अब मरम्मत मूल्य, मरम्मत व्यय कर दीजिए, मरम्मत पर जो खर्च हुआ वो कितना हुआ, वो कह रहे हैं 150। तो वास्तव में इसका सीपी क्या हुआ? ये भी तो उसका खर्च हुआ ना, तो हमने इसको जोड़ दिया, ये हमारा सीपी हो गया। आप चाहे वहीं सीपी लिखते कोई बात नहीं है, लेकिन वास्तविक सीपी ये हुआ। अब उसकी कास्ट जो हुई 800 रुपए हुई, 800 रुपए हुई, और उसने 825 रुपए में बेच दिया। एसपी सेल प्राइस 825 रुपए में खरीद ली, तो उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो आप कहोगे प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट यानी लाभ हुआ। लाभ कितने रुपए का हुआ? ये एस पी माइनस सी पी, यानी 825 रुपए माइनस 800 रुपए, यानी 25 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। ये इस तरह का है। इस तरह के और सवाल आएंगे, आप ढेर सारे सवाल कर लीजिए, बहुत इजी है। अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को
परसेंट में भी कहते हैं। अभी एक दो दिन पहले हमने आपको बताया था, गिरावट यानी कमी आती है और बढ़ोतरी होती है। बढ़ावट शब्द कहा था, मुझे इतना याद है। बढ़ावट, बढ़ावट, हाँ बढ़ावट, या इसको बढ़ोतरी भी कहेंगे। बढ़ोतरी, कितना बढ़ा, बढ़ोतरी, और घटा भी, कमी भी आई। तो आपने किस पर कैलकुलेट किया? कमी, यानी गिरावट भी या कहते हो आप, गिरावट। तो ये किस चीज पर कैलकुलेट करते हो? ये करते हो आधार पर। आधार क्या था वास्तव में? इन सब चीज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, वास्तव में आप सोचिए आधार क्या है, कहां से ये शुरू होता है? आधार इसका है सीपी। जो प्रय करते हो, सीपी का मतलब होता है कि सारे मूल्य, सारे व्यय, जो पैसा आपने खर्च किया, चाहे खरीदने पे किया, उसको लाने में रिक्शे का किराया दिया, या गाड़ी का किराया दिया, ट्रक का किराया दिया, और उसको बोरे में भरवाया तो बोरों का पैसा भी लगा, भरने वाले मजदूरी भी लिए, वो सब सीपी हो जाता है। आधार तो यही सीपी है। इसलिए प्रॉफिट को और लॉस को जब हम परसेंट बनाते हैं तो सीपी को ही आधार बनाते हैं। अब इन दोनों में अब लाभ और हान, हाँ उसमें भी प्रतिशत बनाया था। तो ये बढ़ावट जो है, बढ़ के हुआ, यही तो लाभ का रूप है। ऐसे ही लाभ होता है, ऐसे ही हानि होती है। एग्जैक्ट हम वही बात नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने ये पढ़ा था। तो ये लाभ और हानि दोनों का आधार क्या है? सीपी है। दोनों का आधार सीपी है। कास्ट प्राइस में सब चीज इंक्लूडेड है। अब कह रहे हैं उसको परसेंट में बताइए। पहला ही सवाल लीजिए, उसने साइकिल खरीदी, अभी तो याद है मुझे, उसी को ले लीजिए। साइकिल क्रय मूल्य, क्रय, क्रय मूल्य ले लीजिए। क्रय कितने में खरीदी? उसने 650, 650 रुपये में खरीदी। पॉइंट हम लगाते चलें, क्योंकि रुपए की बात है, क्लियर रहेंगे आप। और उस पर व्यय किया मरम्मत, मरम्मत का व्यय आया उसका 150 रुपये। तो वास्तव में सीपी क्या हुआ? उसका पैसा कितना खर्च हुआ? 800 खर्च हुआ। और बेचा उसने एसपी, और एसपी दिया गया है अलग से, आपको एसपी दिया, सेल्स प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ये दिया है 825। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? यहाँ लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट चाहे लिखिए चाहे पी लिखिए, प्रॉफिट हुआ ये 825.00 माइनस 800.00 इज इक्वल टू 25। ये सारी रुपया सब था। ये रुपया, ये भी रुपया हुआ, ये भी रुपया कहिए। रुपया जहाँ यहाँ भी लिख सकते हैं, वहाँ भी लिख सकते हैं, रुपया ही। तो इसको 25 रुपये का, या रुपया पहले लिख रहे हैं तो लिख दीजिए, कहीं भी लिखिए रुपया, 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट। अब कह रहे हैं प्रॉफिट को परसेंट में बताइए, तो हम कहेंगे लाभ का प्रतिशत। लाभ
प्रतिशत, यानी प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट ये क्या हुआ? अब हमने कहा ना कि क्रय मूल्य ही आधार होगा। अब 25 रुपए उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन कितने रुपए पर हुआ? वो 800 रुपए पर हुआ। ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही परसेंट। तो कितना? ये काट दिया, ये हुआ, तो ये बराबर 25/8%। आइए आप और कर ले। 8 दिया, 8 3 जा 24, 110, 125 है शायद परसेंट। इतना आगे तक क्यों ले जाए? हम कह देंगे 3.13%। अप्रोक्सीमेशन कर देंगे, अप्रोक्सीमेशन कर देंगे। इतना प्रॉफिट हुआ। कहने का मतलब कैसे प्रॉफिट परसेंट निकालोगे? प्रॉफिट कहोगे लाभ प्रतिशत कैसे होगा? लाभ का प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट कहा और इसको सीपी कहा। ये मतलब यही हुआ, P/CP और इंटू 100। ये आपने ये कहा था, एक ही चीज है ना ये इंटू 100 कहा, तब ये प्रॉफिट निकल के आ गया। अब रुपया पैसा कुछ नहीं, क्योंकि ये भी पैसे में था, ये भी रुपए में था। रुपए में था, दोनों कट गए। एक तरह से जो है अनुपात का सवाल है ये। और ये इंटू 100 जब किया तो ये परसेंट आ गया। देखिए उसी केस में देखिए, आपने कहा प्रॉफिट 25, P इज इक्वल टू 25 और CP इज इक्वल टू 800। तो आपने प्रॉफिट परसेंट, P परसेंट जब निकाला तो कहा 25/800 इंटू 100। ये निकल के आया 3.13, ऐसे कुछ था, 13%। 2 पॉइंट तक रखिए, अप्रोक्सीमेशन किया मैंने, इतना ये निकल के आया। अब आप इनके दूसरे देखते हैं। ऐसे ही हानि है। हानि क्या है? हानि, हानि परसेंट बराबर हानि, पहले आप हानि जितना था रुपए में कैलकुलेट किया और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहां भी वही क्रय मूल्य रहेगा। क्रय मूल्य यानी लॉस अपॉन CP इंटू 100। ये आपने, जैसे उसने 5 रुपए की खरीदा एक पेंसिल, एक पेंसिल उसने खरीदा 5 रुपए में, 5 रुपए CP हुआ 5 रुपए, और SP देखो बेचा, SP हुआ विक्रय मूल्य। एक ही पेंसिल बेचा उसे, विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य हुआ और ये विक्रय मूल्य हुआ। ये बेचा उसने 4 रुपए का, तो उसको हानि हुआ कि लाभ हुआ? आप कहोगे हानि हुई। हानि, हानि कैसे निकालते हो? इसमें से ये निकालते हो, यानी लॉस हुआ CP माइनस SP इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1.00 रुपया। अब इसको परसेंट में बताना है तो क्या कहोगे? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कैसे कहोगे?
हानि, ये जैसे ये कहा ना हमने हानि बटे सीपी इंटू 100। ये देखिए हानि 1 रुपये है और सीपी 5 रुपये था। 1.00, 1.00, ये ये हुआ। यहाँ भी रुपया था, एक तरह सोचिए, और यहाँ भी रुपया था, तो हम उसको रुपये को क्यों लिखें? अब नहीं लिखेंगे, काट दिया दोनों को और इंटू 100 कर दिया। अब देखिए कैलकुलेट करिए, 520 जा, ये 20% उसको हानि हुई। यहाँ रुपए पैसे कोई मतलब नहीं। उसी तरह जैसे अनुपात है, अनुपात से भी तो आपने दशमलव बनाया था, ये उसी तरह का है। 20% की हानि हुई। अब दोनों का आधार मतलब सीपी है। कोई कमला ने एक सिलाई मशीन 500 रुपए में खरीदा, तो क्या चीज हुई है? क्रय मूल्य हुआ। खरीदा तो क्रय मूल्य। कमला ने ये खरीद मूल्य या क्रय मूल्य, सबसे अच्छा तो क्रय मूल्य लगता है इसमें। क्रय मूल्य क्या हुआ? इसी को सीपी कहोगे आप, कास्ट प्राइस। कितने में खरीदी? 500 रुपए में खरीद कर, 500 रुपए में खरीदा रुपया, और 540 में बेच दिया। विक्रय मूल्य यानी एसपी इज इक्वल टू 540, 540 में बेच दिया ये रुपए। तो लाभ हुआ कि हानि हुई? आप कहोगे लाभ हुआ। क्योंकि लाभ क्यों हुआ? लाभ हुआ क्योंकि एसपी इज ग्रेटर, एसपी एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, इसलिए लाभ हुआ। और लाभ कितना हुआ? 540 रुपये माइनस 500 रुपये बराबर 40 रुपये। ये रुपये। अब क्या प्रतिशत बताइए? तो लाभ प्रतिशत ऐसे भी लिख सकते हो आप। अच्छा तो यही लिखने का है, लेकिन समय बचाने के लिए मैंने ये किया। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ एल अपॉन सी पी इंटू 100। लाभ है 40 रुपये, सीपी है 500 रुपये इंटू 100, 5 8 जा इक्वल टू 8। हाँ परसेंट यहाँ लगाइए, हमेशा परसेंट, ये हम भी भूल रहे हैं, आप मत भूलिएगा। 8%, 8% उसको प्रॉफिट हुआ। अच्छा, वही फार्मूला रहेगा, लाभ हानि जो भी हुआ हो उसे लाभ बटे क्रय मूल्य या प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। हानि का होगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये हुआ। अगर परसेंट दिया है, भी परसेंट दिया हो तो भी आप उसी फार्मूले से अपना बीजगणित का प्रयोग करके लगाइए। ये गणित सब मिक्सचर है, आप जहां से जिसका लाभ करो
निकाल पाओ उतना करो। 500 रुपये प्रति कुंटल की दर से गेहूं खरीद कर 450 प्रति कुंटल की दर से बेच देता है, हानि हुई कि लाभ हुई? क्रय मूल्य क्या आया? गेहूं का क्रय मूल्य। इतना भी आप लिख दिया करो तो और अच्छा है, लेकिन समय मत लो। गेहूं का क्रय मूल्य बराबर, यही सीपी कह दिया, क्रय मूल्य तो सीपी कहते हो आप। सीपी, सीपी कहिए, आप शुरू करिए आप। सीपी क्या है? 500 रुपया, रुपये 500 प्रति कुंटल। प्रति कुंटल है। और विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य, इसको आप से एसपी कहते हो। ये रुपये 450 प्रति कुंटल। लाभ हुआ कि हानि हुई? देखिए एसपी यहाँ कम है, एसपी इज लेस देन सीपी, तो यहाँ हानि हो गई, यहाँ हानि हुई। अब हमने हानि कैलकुलेट कर लिया। हानि क्या किया? जो बड़ा है उसमें से माइनस कर दिया। इसमें से ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये 50 रुपये या रुपये 50 प्रति कुंटल का नुकसान हुआ उसका। प्रति कुंटल का नुकसान हुआ, हानि हुई, यानी लॉस हुआ। ये लॉस है। तो अब लॉस परसेंट निकालना है, यानी हानि परसेंट। ऐसे लिख दिया हमने, समय बचाने का काम तो करते ही। यानी आपको लॉस परसेंट निकालना है। लॉस कितना हुआ? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। देखिए प्रॉफिट में भी सीपी था, यहां भी सीपी रहेगा। ये हुआ 50 अपॉन 500 इंटू 100। इसको हुआ 10%। 10% की, अब यहां रुपया पैसे की बात नहीं कहोगे, केवल 10% कहोगे। गोपाल ने एक रेडियो गोपाल ने एक रेडियो 300 रुपये में खरीदा। रेडियो का सीपी यानी क्रय मूल्य बराबर 300 रुपये। वह उतने कितने रुपए में बेच दिए कि 20% का लाभ होगा। और लाभ बता रहे हैं आप, लाभ उसको चाहिए, लाभ चाहिए 20%। 20% लाभ चाहिए, हमें निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी एसपी हमें निकालना है, बराबर ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए आप इसको कैसे निकालते हो? लाभ मतलब लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी परसेंट, ये तो करते हैं इंटू 100%। इंटू 100%, ये पी परसेंट हुआ, यही पी परसेंट हुआ। प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत हुआ।
यहाँ क्या दिया है, पी नहीं दिया है, पी नहीं दिया, सीपी दिया है, सीपी को 300 लिख दिया मैंने, और प्रतिशत यहां भी है वहां भी है, इंटू ये इंटू 100, इंटू 100, तो यही लाभ प्रतिशत है। लाभ प्रतिशत उन्होंने 20 दिया है, लाभ प्रतिशत 20% दिया है। ये परसेंट तो यहां भी बना था। अब परसेंट की बात अब खत्म हो गई। यहां क्या आया, P इज इक्वल टू 20, अब हम इस तरफ ले जा रहे हैं, इंटू 300 अपॉन 100, ये 60 रुपये उसे प्रॉफिट चाहिए। देखिए आप कहोगे ये परसेंट लगा था, ये तो दोनों तरफ लगा था, दोनों तरफ ने काट दिया। दोनों तरफ कोई चीज माइनस करो तो भी इक्वेशन है, इसमें दोनों तरफ माइनस करो, इधर भी करो उधर को, उसी संख्या को इधर जोड़ो इधर जोड़ो, इधर से गुणा करो इधर से गुणा करो, इधर से डिवाइड करो इधर से डिवाइड करो, ये बराबर रहता है। तो 60 रुपीज उसे प्रॉफिट होना चाहिए, 60 रुपए उसको प्रॉफिट होना चाहिए, और वो कितने में बेचे। अब सोचिए क्या है, एस पी माइनस सी पी, ये हो गया प्रॉफिट पी। अब यहां देखिए एस पी नहीं मालूम है, एस पी माइनस सी पी मालूम है, कितने में खरीदा 300, और प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया 60। तो एस पी क्या हुआ, एस पी यहीं रहने दिए, 300 उस तरफ ले गए, 60 प्लस 300 बराबर 360 रुपये। अगर वो बेचे तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। थोड़ा सा आया समझ में कि नहीं? नहीं तो मैं इसको फिर रिपीट करूं, बेटर है हम इसको फिर से रिपीट करेंगे। इस समय छोड़ते हैं 15-20 मिनट, शाम को फिर इस पर हम लगाएंगे, तो आप शायद अच्छा समझ जाएं। वैसे तो ये सही है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हो, प्रॉफिट पी परसेंट इज इक्वल टू पी माने प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, यहां भी परसेंट काटते हो। मैं इस जनरल फार्मूले से कह रहा हूं कि ये परसेंट यहां भी परसेंट यहां, तो दोनों को हटा दिया, यानी P इज इक्वल टू P अपॉन सी पी इंटू 100 होगा। और ये P प्रॉफिट हमको नहीं मालूम है, क्या क्या मालूम है इसमें, P परसेंट नहीं, सॉरी P परसेंट अभी रखिए, इसे अभी अभी वैल्यू नहीं रखा, इस तरह हमने ये परसेंट निकाला। अब ये हमें मालूम है P अपॉन सी पी इंटू 100% बराबर इन्होंने दिया, इसको इन्होंने दिया यहां, ये 20 है, P परसेंट दिया इन्होंने, कहा 20% प्रॉफिट चाहता है, 20%, तो ये 20% हुआ, ये P परसेंट है ना, हमने इसको इधर लिखा क्योंकि हमें इधर चाहिए। तो अब ये P और CP भी दिया, P अपॉन 300 इंटू 100 इज इक्वल टू 20। अब परसेंट हमने यहां से हटाया, यहां से हटाया, 20 चाहिए, तो P यही काट दिया, P अपॉन 3 इज इक्वल टू 20, तो P इज इक्वल टू 3 उधर ले गए, 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60। सब चीज रुपए में है,
परसेंट रुपए में नहीं, यहाँ से रुपए में है, क्योंकि ये रुपया था, ये सब रुपया रुपया हो गया। ये रुपए में उसको चाहिए 60 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो वो खरीदा कितने में है? यस, प्रॉफिट माने पी। प्रॉफिट कब होगा? जब एस पी माइनस सी पी होगा। प्रॉफिट चाहिए उन्होंने 60 रुपए का, और एस पी उन्होंने अभी नहीं मालूम है, ज्ञात कर रहा है कि कितने में बेचे, यह 300 का। तो जनरल फार्मूले से मैं हर बार कहूंगा, आपने एस पी कहा, यहाँ एस पी, इसको इधर ले आए, 60 प्लस 300, ये क्या हुआ? 360। ये सब रुपया है, रुपए रुपए। 360 बराबर एस पी, या आप कहोगे एस पी बराबर 360, 360 रुपये। थोड़ा दिमाग अपने आप लगाइए कि क्या हो सकता है, और फिर हम लोग, आप थक रहे होंगे, फिर आके एक बार, तो थोड़ा सा लगेगा, आधा घंटे में आपका लाभ हानि खत्म हो जाएगा। यानी बस इस समय इतना ही। धन्यवाद। लेकिन मुझे बताते भी तो रहिए कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा। धन्यवाद।